गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था। उसमें सीड में हमने इपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन पढ़ा दिया था। उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ सीड डिस्पर्सल ऑफ सीड डिस्पर्सल ऑफ सीड उसमें पहला है, फर्स्ट वन इज द एनीमोकोरी। Anemocory is the dispersal of seed by the wind से डिस्पर्सल होगा, उसको बोलते हैं एनीमोकोरी। इसमें पहला जो है, पहला फर्स्ट वन इज द सीड इज लाइट वेट होगा, लाइट वेट सीड होगा। सीड इज लाइट वेट। एग्जाम्पल इसका क्या है? ऑर्चिड एंड ग्रासेस। ऑर्चिड का सबसे स्मॉलेस्ट सीड होता है, क्या होता है? स्मॉलेस्ट सीड। दूसरा जो है इसमें होता है एनीमोको विंग सीड, जिसमें विंग लगा होता है, इसको विंग सीड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है मोरिंगा, सिंकोना। इस तरह से विंग सीड होता है। इसमें इज द विंग सीड, विंग की तरह होगा स्ट्रक्चर। तो विंग जो है इससे डिस्पर्स होगा, हवा के जरिए, एयर के थ्रू डिस्पर्सल होगा, इसको विंग सीड बोलेंगे। एग्जांपल क्या है इसका? मोरिंगा एंड सिंकोना। दूसरा है सी है पैराशूट मैकेनिज्म में नेक्स्ट आता है। पैराशूट मैकेनिज्म में कई है, उसमें पैपस है, हेयरी स्ट्रक्चर। इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट इज पैराशूट मैकेनिज्म, सी इज अ पैराशूट मैकेनिज्म। ठीक है, उसमें पहला है पैपस। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया, कैलिक्स वाला जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं उसमें बताया था कि पैपस क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है। पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। तो इस तरह से ओवरी है, इसके ऊपर जो ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर द हेयरी कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हेयरी कैलिक्स, एंड दिस इज नोन एज पैपस। एग्जाम्पल क्या है इसका? सनफ्लावर इज एग्जाम्पल। नीट में पूछा भी गया है पैपस। दूसरा जो होता है इसका, दूसरा सेकंड इज द हेयर। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटन का जो सीड होता है, हेयर होता है। इस तरह से कॉटन का सीड होता है, इसमें हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, इससे सीड का डिस्पर्सल होगा। तीसरा है सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म में बेसिकली जो सेंसर मैकेनिज्म में होता है, वो जो सीड होता है वो बस्ट कर जाता है। इस तरह सीड जो होगा, सीड बस्ट कर जाएगा, और बस्ट करके इस पोर्स के जरिए सीड डिस्पर्स होंगे। ठीक है, दिस पोर्स सीड्स आर डिस्पर्स। सीड जो है इससे डिस्पर्स होगा। दिस इज नोन एज सेंसर मैकेनिज्म। किसमें होता है? पॉपी में सेंसर मैकेनिज्म होगा। पॉपी में सेंसर मैकेनिज्म होगा। सीड्स, these are the pores. The seeds are coming out from this pores. These are the small apertures. या pores बोलते हैं। These are the pores are small apertures. यहाँ से सीड्स जो है बाहर निकल जाएंगे, पॉपिंग, या इसी बोलते हैं, पॉपी को बोलते हैं पपाया सोमनी
सोमनीफेरम, पैपायरस सोमनीफेरम, पॉपी, सेंसर मैकेनिज्म। ये पैराशूट मैकेनिज्म के एग्जांपल है। पहला पैपस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड सेंसर मैकेनिज्म। उसके बाद जो आता है सेकंड इज द हाइड्रोकोरी। सेकंड इज द हाइड्रोकोरी, dispersal of seed with the help of water. Hydrocory by the water, ठीक है। बाय द वाटर के थ्रू जब डिस्पर्सल होता है सीड को हाइड्रोकोरी बोलते हैं इसको। इसमें एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट इज एग्जांपल ऑफ दिस। कोकोनट में फाइब्रस मीजोकार्प होता है। तो दिस फाइब्रस मीजोकार्प इज अ फ्लोटिंग डिवाइसेस। क्या होता है ये? फ्लोटिंग डिवाइसेस होता है। These are the fibrous mesocarp or the floating devices। इसके थ्रू जो है वाटर के थ्रू जो है इसके थ्रू मूव करता है, ये फ्लोट करता है इसका फ्रूट एंड सीड कोकोनट का। तो इसके बाद जूकोरी, थर्ड इज द जूकोरी, डिस्पर्सल ऑफ सीड विद बाय द एनिमल्स, तो पहला है, फर्स्ट वन इज हुक। एनिमल्स, इस तरह के प्लांट्स में हुक्स होता है, इस तरह से हुक्स होता है। ये हुक्स जो है एनिमल्स में लग जाता है और इससे थ्रू डिस्पर्स होता है हुक्स। दिस हुक्स किसमें पाया जाता है? टाइगर नेल में। टाइगर नेल में पाया जाएगा हुक्स। दूसरा जो है सीड जो है एडिबल होगा। दूसरा सीड एडिबल होगा। तीसरा जो है स्टिकी होगा, स्टिकी सीड होगा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीड एंड फ्रूट्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स। और इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फ्रूट का होगा। थैंक यू।